दे दे राज्यसभा चुनाव के ठीक पहले प्रदेश बीजेपी ने पार्टी कार्यालय में सुबह 11 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई है। खबर यह भी है कि बीजेपी विधायकों को पार्टी कार्यालय में जरूरी सामानों के साथ बुलाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सभी विधायक 16 जून से 19 जून तक होटल क्राउन प्लाजा में रहेंगे। इस दौरान पार्टी विधायकों को राज्यसभा के चुनाव के दौरान होने वाली मतदान प्रक्रिया की ट्रेनिंग दी जाएगी। मतदान की प्रक्रिया जटिल होने की वजह से पार्टी ने पुराने विधायकों को नए विधायकों के प्रशिक्षण के लिए नियुक्त किया है। बताया जा रहा है कि बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे धौलपुर प्रवास पर होने के चलते शामिल नहीं होंगी, लेकिन 18 जून को राजे बीजेपी विधायक दल के कैंप में शामिल होंगी। तो बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। आज का दिन भाजपा के लिए भी महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है। 11 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं जयपुर से हमारे सहयोगी दीपक व्यास। दीपक, आज जो विधायक दल की बैठक होने वाली है वो कितनी महत्वपूर्ण, और एक और सवाल ये भी है कि अब जैसे कांग्रेस के ही रास्ते पर भाजपा जाती दिखाई दे रही है, विधायकों की बाड़ाबंदी यहां पर भी अब दीपक। निश्चित तौर पर देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि अब कांग्रेस की राह पर भाजपा भी चल पड़ी है, क्योंकि कांग्रेस ने 11 तारीख से अपने विधायकों की जो एक तरीके से कैंप था वो करवाना शुरू कर दिया था। बाड़ेबंदी से नॉर्मल आम बोलचाल में राजनीति में कहा भी जाता है, और 11 तारीख से कांग्रेस ने करा था। आज 6वां दिन कांग्रेस की बाड़ेबंदी का है, लेकिन अब बीजेपी भी उसी राह पर चल पड़ी है, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव में अब ज्यादा दिन बचे नहीं है, महज 3 दिन बचे हैं, और आज से ठीक चौथे दिन जो है वो चुनाव होना है। लिहाजा बीजेपी ने भी अपने विधायकों को और साथ में जो 3 विधायक जो कि आरएलपी से आते हैं और एनडीए में शामिल है आरएलपी हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी है, तो ऐसे में 3 विधायक वो तो 72 और 3 75 कुल मिलाकर 75 विधायकों की बाड़ेबंदी आज बीजेपी भी करने जा रही है। पहले बीजेपी के विधायकों को और आरएलपी के विधायकों को बुलाया गया है बीजेपी के मुख्यालय में सरदार पटेल मार्ग पर, और उसके बाद में उन्हें शिफ्ट किया जाएगा सीतापुरा में। जो सीतापुरा पुलिया है उसके पास में एक क्राउन प्लाजा नाम की जो होटल है वहां पर उन्हें शिफ्ट कर दिया जाएगा। और देखिए, अमूमन जिस बात का जिक्र आपने किया था यहाँ पर कि उन्हें जानकारी दी जाएगी, मतदान प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी, तो निश्चित तौर पर हर राजनीतिक दल ये जो कैंप का आयोजन करता है, जिसे हम बाड़ेबंदी भी कहते हैं, उसके अंदर साफ तौर पर यही कहा जाता है कि प्रशिक्षण शिविर है। इस प्रशिक्षण शिविर के जरिए जो मतदान की प्रक्रिया है, जो जटिलता है, उसे एक तरीके से सरलीकरण में बदला जाएगा। जो जटिलता है उसके बारे में बताया जाएगा और बताया जाएगा कि आखिर किस तरीके से मतदान होता है राज्यसभा का, तो उसकी जानकारी भी वहां पर की जाएगी। कांग्रेस भी अपने विधायकों को इस तरीके की जानकारी देगी। तो कुल मिलाकर अब एक तरीके से राजस्थान में जो राज्यसभा के चुनाव की जो रणभेरी थी वो पूरी तरीके से यहां पर बच चुकी है। भाजपा कांग्रेस ने दोनों ने अपने विधायकों को एक जाजम पर रख लिया है, अलग अलग जो एक तरीके से मजबूती से राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल हो सके, इसी को लेकर पूरी कवायद करती भी कांग्रेस हो या फिर भाजपा वो नजर आ रही है। जी बिल्कुल दीपक, एक तरह से कह सकते हैं कांग्रेस के मंत्री रमेश मीणा एक तरह से एपिसोड से बाहर हैं। काफी लंबे समय से एपिसोड में वो दिखाई नहीं दिए हैं। इससे कांग्रेस को ज्यादा नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चिंताएं कांग्रेस के लिए लगातार बनी हुई है और शायद भाजपा उसको भुनाने की कोशिश यहां पर करे। देखिए, निश्चित तौर पर यदि किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ विधायक या उसका कोई मंत्री जब इस तरीके से कोई कार्यक्रम रखा जाए या फिर कोई मीटिंग रखी जाए या बाड़ेबंदी रखी जाए और उससे वो दूरी बना ले, तो निश्चित तौर पर सब कुछ सामान्य नहीं है। इस बात से इनकार ये कहा जा सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि सब कुछ ठीक, मतलब सब कुछ जो स्थितियां हैं वो बेहतर नहीं है। लेकिन अब स्थिति यह है कि रमेश मीणा का जो एपिसोड चल रहा है उसमें लगातार उन्होंने दूरी बना रखी है बीते 6 दिनों से। लेकिन रमेश मीणा को लेकर जो पार्टी के प्रदेश प्रभारी हैं उन्होंने कहा कि वो उन्होंने बातचीत भी की थी और वो कहीं ना कहीं वो किसी कार्यों में व्यस्त है, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आए। लेकिन मनमुटाव जैसी स्थिति नहीं है। जी बिल्कुल दीपक, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने तमाम दर्शकों को दी, फिलहाल आपका शुक्रिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री गहलोत आज कोरोना की समीक्षा करेंगे। सुबह 11 बजे कलेक्टर्स एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रदेश के सभी मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। जिलों में कोरोना के हालात की समीक्षा की जाएगी। क्वारंटीन सुविधाओं, रात्रि कर्फ्यू पर भी चर्चा होगी। टिड्डी प्रकोप और नियंत्रण पर भी मंथन किया जाएगा। तो सीएम गहलोत आज कोरोना की समीक्षा करेंगे। 11 बजे का वक्त रहेगा। कलेक्टर्स एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रदेश के सभी मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।